अगर हम ईशान शर्मा या अंकुर वारिक को या बड़े क्रिएटर को कुछ भी ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो हमें क्या पॉइंट माइंड में रखना चाहिए कि ये क्रिएटर हमारे ईमेल को ओपन करे? ये लोग टॉप क्रिएटर्स हैं। इनको कुछ भी भेजने से पहले मैं जिस जगह से हूँ उस जगह पे ये फ्रीलांसिंग क्या होती है या फिर सोलोप्रेन्योरशिप क्या होती है या फिर एक बिजनेस खुद से खड़ा करना क्या होता है, वो एक्चुअली में कोई बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मोस्टली इधर सब जॉब वगैरह करते हैं। मेरा जो बीटेक मैंने किया था सिविल इंजीनियरिंग में, वो मेरा पूरा स्कॉलरशिप के पैसे से हुआ है। मैंने बचपन से ये देखा है कि लोग सुबह उठते 7 बजे, अपना मम्मी का मुंह भी नहीं देखते, ना कि अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, जस्ट कुछ खा के पी के भाग रहे जॉब के लिए। मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी। आप अभी मंथली बेसिस पे फ्रीलांसिंग से कितना अर्न कर रहे हो? ऑल्सो आप ये भी बताना कि आप कितनी एज के हो? सो मेरा एज 22 साल है अभी। और दूसरी बात ये है कि अबाउट द अर्निंग, आई ऑलवेज से दैट मेरे लिए अर्निंग से ज्यादा इम्पैक्ट है। बिल्कुल। तो मेरा भी मंथली के आसपास अर्निंग है। एक परफेक्ट ईमेल कैसे लिख सकते हैं, आप कुछ स्टेप्स में बता सकते हो? मेरा एक जो हैक है वो है ईमेल पीछे से लिखो। पीछे से लिखो मतलब पहले अपना सीटीए लिखो। हेलो अनिर्बान, वेलकम टू द सिस्का शो। सो कैसे आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत सही हूँ। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। या प्लीज गिव योर स्मॉल इंट्रोडक्शन। ऑसम। सो मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। बाय डिग्री आई एम अ सिविल इंजीनियर। बाय पैशन आई एम अ डिजिटल नोमैड एंड if you ask me about my work, I'm an email marketer. So मैं जिस जगह से हूँ उस जगह पे ये फ्रीलांसिंग क्या होती है या फिर सोलोप्रेन्योरशिप क्या होती है या फिर एक बिजनेस खुद से खड़ा करना क्या होता है, वो एक्चुअली में कोई बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मोस्टली इधर सब जॉब वगैरह करते हैं। ठीक है। तो मैं जिधर पैदा हुआ था या फिर मैं अभी जिधर रहता हूँ, उधर के लोगों का दिमाग में ये है कि ठीक है चलो मैंने पढ़ाई कर लिया, फिर मुझे अभी जॉब करना है, जॉब के लिए सीवी पे सीवी डालना, इस जगह से उधर भागना, उस जगह से इधर भागना, लाइक कोई जॉब नहीं मिल रहा, अगर मिल भी गया तो सैलरी बहुत कम है, फैमिली का स्ट्रगल। लाइक बचपन से मेरा मम्मी पापा कभी मुझे समझ में लाइक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने ना खा के रखा कभी भी। उन्होंने जैसे भी होके लाइक मैनेज कर लिया था, खाना पीना सब सही था। मैंने पढ़ाई भी करी। मेरा जो बीटेक मैंने किया था सिविल इंजीनियरिंग में, वो मेरा पूरा स्कॉलरशिप के पैसे से हुआ है। तो लाइक मैं अभी 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हूँ मैंने। तो उसके बाद से मेरा क्या हुआ कि लाइक मैंने सोचा था मुझे ना पहले से ही एक चीज था कि मुझे खुद के बलबूते पे कुछ करना है। लाइक मुझे जॉब नहीं करनी। मैंने बचपन से ये देखा है कि लोग सुबह उठते 7 बजे, अपना मम्मी का मुंह भी नहीं देखते, ना कि अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, जस्ट कुछ खा के पी के भाग रहे जॉब के लिए, आ रहे हो वापिस थका हुआ 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक। तो मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी। तो 2023 में मैंने सोचा कि ठीक है मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है, चलने दो, उसके साथ साथ मैं कुछ करूँ। तो मैंने धीरे-धीरे राइटिंग स्किल सीखा। राइटिंग स्किल सीखने के बाद से मैंने सोचा कि धीरे-धीरे इसको ग्रो करते हैं, इसको अप स्किल करते हैं, धीरे-धीरे सिर्फ राइटिंग से कॉपी राइटिंग से फिर ईमेल कॉपी, फिर अभी ओवरऑल एंड टू एंड ईमेल मार्केटिंग में शिफ्ट किया मैंने। वाओ वाओ, आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। लाइक आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पे लोग जानते भी नहीं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, और आज आप वहाँ पे इतना इम्पैक्ट डाल रहे हैं फ्रीलांसिंग में। हमने आपकी कम्युनिटी चेक की है, लाइक आपकी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी कितनी जॉइन की हुई है, कितने लोग हैं जो आपकी कम्युनिटी आपसे इंस्पायर होते हैं। लाइक तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आप अभी मंथली बेसिस पे फ्रीलांसिंग से कितना अर्न कर रहे हो, आप कितना इम्पैक्ट डाल रहे हो इस फ्रीलांसिंग पर? ऑल्सो आप ये भी बताना कि आप कितनी एज के हो? ऑफ कोर्स। सो मेरा एज 22 साल है अभी। और दूसरी बात ये है कि अबाउट द अर्निंग, आई ऑलवेज से दैट मेरे लिए अर्निंग से ज्यादा इम्पैक्ट है। मैंने ये मेरे पिछले पॉडकास्ट में भी कहा है और मैं हर वक्त इसको प्रीच करता हूँ कि जब भी कुछ भी कर रहे हैं हम, उससे कितना कमाई हो रहा है वो तो एक ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि विदाउट अर्निंग हम क्या ही करेंगे। तो मेरा भी मंथली 50,000 के आसपास अर्निंग है। और दूसरी बात ये है कि मेरा मकसद अर्निंग से ज्यादा इम्पैक्ट डालना है, कि मैं कितने लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ, कितने लोगों को मैं सिखा पा रहा हूँ, कितने लोग, बहुत लोग होते हैं मेरे पास पूछते हैं डीएम में या फिर व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं, लिंक्डइन में पूछ रहे हैं, ट्विटर में पूछ रहे हैं कि इसको कैसे करें, उसको कैसे करें, या फिर मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे शॉर्ट कर पाऊँ, इसको कैसे सीख पाऊँ। तो ये जब छोटी छोटी चीज लगती है, बहुत छोटी छोटी है कि एक तो कोई नहीं किसी ने मुझे सवाल पूछ लिया,
और ये सवाल भी सब सही से नहीं पूछते, क्योंकि राइट। मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पे है, प्रेजेंस है आपका, बट आपका वो ट्रस्ट होनी चाहिए, आपका वो राइट। एक ब्रांड होनी चाहिए जिससे कि लोग आपको पूछें। राइट। उधर 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को छोड़ के आपसे कुछ पूछा है, मतलब आपने कुछ तो किया है। बिल्कुल, राइट, अगर मैं मेरा मकसद ये है कि एटलीस्ट अगर मैं एक इंसान का भी ज़िंदगी बदल पाऊँ या फिर एक इंसान का पर्सपेक्टिव या माइंडसेट बदल पाऊँ, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आज तक जितना काम किया है, लाइक मैंने जितना फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट किया, मेरा खुद का न्यूज़लेटर, फिर मेरा कम्युनिटी, सब में मैं एक ही चीज़ बार-बार कोशिश करता हूँ कि उससे कितने लोगों को मदद मिल रहा है। राइट, सो बिल्कुल। दैट इज़ मोर देन मनी, इम्पोर्टेंट यार। फॉर यस, वो कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज Is योर your- नेटवर्क, बिल्कुल आपके साथ वही है। एंड आपकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं नहीं बोलूंगी कि आपकी अर्निंग सिर्फ 50 के है, आपकी अर्निंग इससे भी कई ज्यादा है। लाइक आपकी नेटवर्क जो आपका है ना, वो काफी ज्यादा कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। और मैं सच में बोलती हूँ कि आपकी जो कम्युनिटी है वो बेस्ट कम्युनिटी है। बिल्कुल। अगर बिगिनर्स को अगर जाना है ना, तो आपकी कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, आप डेफिनेटली अनिबानी कम्युनिटी में जा सकते हो फ्रीलांसिंग सीखने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करें और ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। सो डिजिटल मार्केटिंग को एक हम अगर टी शेप पकड़ ले, तो टी शेप मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ आता है। पेड एड्स आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, कंटेंट मार्केटिंग आता है, ईमेल मार्केटिंग आता है। तो ईमेल मार्केटिंग एक हिस्सा है डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर से ईमेल मार्केटिंग ही क्यों, पहली वो बात अगर समझे हम, तो ईमेल मार्केटिंग ऐसा चैनल है जिधर की हम लाइक एक सोशल मीडिया का जैसे नहीं कि हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, लोग धीरे धीरे आते रहे, हमको पहचाने, ब्रांड बिल्ड हो जाए, उधर से हम बेच पाए या फिर सर्विस सेल कर पाए, कुछ नहीं। ईमेल मार्केटिंग थोड़ा अलग है। ईमेल मार्केटिंग होता है एक ओन्ड ऑडियंस, सोशल मीडिया रेंटेड ऑडियंस है। मतलब अगर सोशल मीडिया कल डिलीट हो जाए तो हमारा ऑडियंस भी कल गायब हो जाएगा। बट ईमेल मार्केटिंग रेंटेड नहीं है, ईमेल मार्केटिंग ओन्ड ऑडियंस है। मतलब सोशल मीडिया या फिर किसी भी चैनल से आपके पास आपकी ईमेल लिस्ट में लोग आ रहे हैं, उनके साथ आप वन एंड वन बात कर पा रहे हैं, एंड उसके चलते हुए आप उनको बेच भी सकते हैं आगे जाके। आपका मकसद जो भी है उनके ईमेल आने के बाद से। तो ईमेल मार्केटिंग अगर कैसे करते हैं ये अगर सोचना है, तो पहली बात हमको समझना है कि ईमेल मार्केटिंग क्या है। तो हम जब ईमेल मार्केटिंग के बारे में हमको समझ में आ गया, दूसरी बात ये है कि हम ईमेल मार्केटिंग कैसे यूज करें। तो ईमेल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा चैनल है जिधर की आपको इतना आसान नहीं है कि पहले ही आपको ईमेल तो सब दे दें। ईमेल ऐसी चीज़ है, लोग बहुत ट्रस्टेबल जगह छोड़ के नहीं देते, या फिर आपको कुछ बहुत वैल्यूएबल मिल है। मान लीजिए कि कोई है जो कि पर्सनल ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट है, तो उसको कौन-कौन सी चीज़ को लेके उनको मदद चाहिए हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि लीड जनरेशन, मान लीजिए कि एंगेजमेंट कैसे करना है, कैसे कंटेंट लिखना है, कैसे आउटरीच करनी है, ये सब चीज़ों को लेके। तो अगर आपने ऐसा कुछ बना दिया कि ओके दिस 5 डे कोर्स विल हेल्प यू टू गेट 7 लीड्स इन नेक्स्ट 7 डेज। सो एक स्ट्रांग अगर अपील रखें उनके सामने कि हाँ दे नो ओके दिस पर्सन विल हेल्प मी टू गिव 7 leads, or this course will help me to get 7 leads in the next 7 days. So I will definitely buy email. तो एक बार ईमेल आपको मिल गया, उसके बाद आप कोई भी एक ईएसपी चूज कर लीजिए। ईएसपी एज इन लाइक ईमेल providers. So in that case, like I use Beehive for my newsletter. You can use Brevo. Then there are some tools like Flowdesk, Git. So उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको आप एक स्केड्यूल फिक्स कर लीजिए कि मुझे मंथली भेजनी है, वीकली भेजनी है, हर रोज भेजनी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हर रोज एक ईमेल भेजते हैं, एक ईमेल एक ऑफर, ऐसा करते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी ईमेल लिस्ट में 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग के पास आपकी ईमेल पहुंच रहा है। नो एल्गोरिदम, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ आप और आपका सब्सक्राइबर। तो आप जब उसके पास पहुंच रहे हैं, तो यू आर टॉकिंग विद देम वन वन, तो सेल करना बहुत आसान हो जाती है इंस्टेड ऑफ सेलिंग सोशल मीडिया। बिल्कुल। आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ईच एंड एवरी स्टेप को। मतलब इसमें ये काफी बेनिफिट है कि हम डायरेक्टली हमारे कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे, अगर हमारे सोशल मीडिया पे अकाउंट एक बार डिलीट हो जाए तो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट ईमेल अगर हमने लिस्ट एक बार क्रिएट कर ली तो हमें लाइफ टाइम तक बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। लाइक आप आइडियाज कैसे जनरेट करते हो ईमेल मार्केटिंग के लिए? ईमेल मार्केटिंग में सबसे बढ़िया जगह ये है कि रेडिट एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिधर लोग बहुत रॉ है। रॉ मतलब जिधर लोग जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं वो लोग। हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, हम बहुत सारी चीजों को लेकर फिल्टर कर देते हैं कि हम ये सोच रहे हैं मे बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ये सही नहीं होगा, तो इसके लिए हम उसको
छोड़ के बाकी चीज लिखते हैं। कभी कभार ऐसा भी वर्ड आता है जो वर्ड मे बी उस जगह के लिए परफेक्ट हो, बट वो वर्ड हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि मे बी एल्गोरिथम को लग रहा है कि वो वर्ड कोई स्लैंग या फिर कुछ हार्म कर सकता है कम्युनिटी को। इन दैट केस रेडिट इज अ प्लेटफॉर्म जिधर आप बहुत रॉ एंड नेचुरल थॉट्स पाएंगे। दूसरी बात ये हो गई कि आपका आइडिया आपके आंखों के सामने है, क्योंकि आपका जो ऑडियंस है या फिर आपका जो सब्सक्राइबर्स है, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। वो लोग या फिर कॉल पे या फिर वेबिनार पे कहीं पे भी वो लोग अपना प्रॉब्लम्स बोलते रहते हैं। अगर एक तो मान लीजिए कि आप एक स्कूल कम्युनिटी में ज्वाइन करें, तो स्कूल कम्युनिटी में जाके किसी भी एक कम्युनिटी में मान लीजिए जिधर कोच हैंग आउट कर रहे हैं या फिर कोई फाउंडर हैंग आउट कर रहे हैं, तो उधर जाके वो देख पाएंगे कि वो लोग कमेंट में या फिर कोई कम्युनिटी के अंदर कोई भी जगह पे वो लोग अपना प्रॉब्लम लिख रहे हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ योर आइडियाज। उसके से आप ईमेल लिख सकते हैं। और बात ये भी है कि जब वो लोग आपको ईमेल दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक पर्सनल स्ट्रेटजिस्ट है या फिर एक पॉडकास्ट है, तो उनका प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है कि लाइक दे आर स्ट्रगलिंग विद लीड जनरेशन, तो उसके लिए आपको उसने ईमेल दिया है, तो यू ऑलरेडी नो द मेन प्रॉब्लम लीड जनरेशन है। तो लीड जनरेशन के अराउंड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो हम रिसर्च भी कर सकते हैं, और अभी तो एआई पे आ गए, तो एआई से हम पूछ भी सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम उसके अराउंड हो सकती है, एंड उसके चलते हम ईमेल को ऐसे प्लान कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज ये भी है कि हम आइटरेशन कर सकते हैं कि हमने ईमेल भेजा, कितना ओपन आया, ग्रेड आया, कितना सीटीआर आया, सब कुछ हमने देखा, जज किया, तो एबी टेस्टिंग किया। उसके बाद एबी टेस्टिंग के बाद हमको जाकर मालूम है ओके माय ऑडियंस वांट दिस, तो उसको हम ज्यादा डबल डाउन करेंगे और बाकी जो चीज को हमने ट्राई कर रहे थे उसको हम बंद कर सकते हैं या फिर उसको कम कर देंगे। बिल्कुल आपने मतलब बिल्कुल मेंशन कर दिया अच्छे पॉइंट कि उनकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर उसके रिगार्डिंग अपनी ईमेल राइट करो। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईमेल ऑडियंस को, और एक परफेक्ट ईमेल कैसे लिख सकते हैं, आप कुछ स्टेप्स में बता सकते हो? तो ईमेल राइटिंग के लिए बहुत सारी फ्रेमवर्क होती है, जैसे कि मेरा सबसे फेवरेट फ्रेमवर्क है HSO, हुक, स्टोरी एंड ऑफर। इसके अलावा DIC है, डिस्टर्ब, इंट्रिग एंड क्लिक। इसके अलावा हमारे पास और भी है, जैसे कि लिस्टिबल्स है, या फिर और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, जैसे कि पैस्टोर है। बट हमको ये समझना होगा पहली बात कि फ्रेमवर्क बस हमारा एक हेल्प करता है कि हम ईमेल को स्ट्रक्चर करें सही से, बट इससे पहले हमको समझना होगा कि ईमेल हम लिखना कैसे है हमको। तो ईमेल का मेरा एक जो हैक है वो है ईमेल पीछे से लिखो। पीछे से लिखो मतलब पहले अपना CTA लिखो। मतलब जो हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लिखते हैं या फिर कभी भी कुछ करते हैं, कभी भी कुछ लिख रहे हैं, हम हमारा जर्नल भी अगर लिखे, जर्नल क्या होता है, फ्री थॉट्स होती है मोस्टली, तो जर्नल और लिंक्डइन सेम नहीं है। तो लिंक्डइन का जो पोस्ट लिख रहे हैं या फिर ट्विटर पे पोस्ट लिख रहे हैं, जब भी पोस्ट लिख रहे हैं उसका एक आउटकम है, मुझे इस पोस्ट से ये चाहिए। तो उस हम अगर दिमाग पे रखें कि पहला जाके हम कहीं पे लिख रहे हैं, गूगल डॉक पे हम लिख रहे हैं, तो गूगल डॉक पे जाके पहली चीज बड़ी-बड़ी शब्द में ये लिखना है कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस पोस्ट और व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस ईमेल। उसको हम जब लिख लें तो हमारा दिमाग में क्लियर है कि मुझे इस ईमेल से ये चाहिए। इन दैट केस हम ईमेल ऐसे लिखेंगे कि उस चीज को सेटिस्फाई करे बार-बार। और अगर हम पहले से लिखे, पहले हम उसका सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हैं, फिर बॉडी कॉपी लिख रहे हैं, फिर सीटी लिख रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे दिमाग में तो मे बी हमारे दिमाग में एक क्लियर नहीं है हम इस ईमेल को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो पहली चीज अगर ईमेल कॉपीराइटिंग को अगर स्टेप बाय स्टेप सीखे, तो पहली चीज है आइडेंटिफाई करना हमारा ऑडियंस। मान लीजिए कि हमारा अवतार ऐसा है, कोई है जो कि यूएसए में रहता है, 30 इयर्स ओल्ड है, मेल है, क्या पसंद है, मे बी उसको चॉकलेट खाना पसंद है, तो मे बी उसका फैमिली टाइम देना ज्यादा पसंद है, उनको मे बी सफर लेना पसंद है, मे बी उसको दोपहर में सोना पसंद है। ये सब हम अगर क्लियर रहे कि हमारा अवतार कौन है, उसके चलते हम अच्छा ईमेल लिख पाएंगे कि हम जान पाएंगे कि अच्छा ये पसंद नहीं है। दैट मींस अगर ये ईमेल पे लिखे तो मे बी ही विल स्किप द ईमेल और पढ़ने के बाद फिर बंद कर देगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। तो हमारे दिमाग में पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये होगी कि हम कौन सी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। द रीजन आई ऑलवेज आस्क पीपल टू यूज फ्रेमवर्क इज बिकॉज फ्रेमवर्क यूज करने से क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि हम ईमेल फ्री फ्लोइंग लिखते हैं। मान लीजिए कि पहला ड्राफ्ट बट उसके बाद हम फ्रेम करें, थोड़ा उसको एक फ्रेम में डालें तो उसका आउटकम अच्छा आता है। फिर तीसरी बात होगी उस ईमेल को एग्जैक्टली हम ईमेल से क्या चाहते हैं, सीटीए जो है या फिर सीटीवी, तो उसको हमने लिख लिया। लिखने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे बॉडी कॉपी लिखना।
फिर जाके एकदम आखिर में हम लिखेंगे सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन एक ऐसा चीज है ईमेल का जिधर की लोगों को 80% फोकस देनी चाहिए। व्हाई? आप आपका सोशल मीडिया पोस्ट हो जाए या फिर ईमेल हो जाए, आपके लोग हुक देख के ईमेल ओपन करते हैं या फिर सोशल मीडिया पोस्ट को रीड मोर करते हैं। तो सोशल मीडिया पे तो बहुत जगह है कि सोशल मीडिया विजुअल्स है, उसके देख के लोग सोच रहे ठीक है चलो मुझे पोस्ट करना है, मुझे पोस्ट का हुक अच्छा नहीं लगा फिर भी मुझे पोस्ट करना है, या फिर मैं सकता है कि मेरा दोस्त का पोस्ट है मैं तो पढ़ूंगा एंगेज करूंगा। बट नहीं होती। ईमेल में लोग बस दो चीज देख पाते हैं, एक है कौन भेज रहा है ईमेल और दूसरी बात है वो सब्जेक्ट लाइन। तो अगर वो सब्जेक्ट लाइन इंट्रिग ना हो या फिर उसको हुक ना कर पाए तो वो ईमेल खोलेंगे नहीं। तो सब्जेक्ट लाइन पे 80% फोकस देनी है। और आखिरी स्टेप ये है कि हमको ये समझना होगा कि ईमेल मार्केटिंग हम जब कर रहे हैं तो हमको सेल कम करना है, वैल्यू ज्यादा देना है। बहुत लोग होते हैं कि हर एक ईमेल पे सेल करते हैं, हर एक ईमेल पे दे आर ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, दे आर आस्किंग यू टू बुक अ कॉल एंड इट्स अ रिपीटेड प्रोसेस। हर एक ईमेल एजुकेशनल ईमेल लिखा उसने, नीचे तो उसने लिख दिया बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल, बुक अ कॉल, बुक अ वन ऑन कॉल विद मी। सो ये क्या होता है कि जो हमने ईमेल लिखा या फिर जो ट्रस्ट गेन किया वो एक हमें आपने पूरा दबा दिया। तो इसके लिए आपको समझना होगा ठीक है मैंने महीने का मुझे 10 ईमेल भेजनी है, 10 ईमेल से मुझे 6 ईमेल में एजुकेट करनी है और 4 ईमेल में मुझे बेचनी है। बेचनी है मतलब उसमें हम अच्छे से उसको लिखेंगे, केस स्टडी डालेंगे, सब कुछ डाल के सही से भेजेंगे। बट अगर हम सब कुछ उधर बेचने लग जाए पहले ईमेल से, लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो 80-20, 80% वैल्यू, 20% सेलिंग। राइट। आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया है कि हमें 20% सेल करना चाहिए, 80% हमें एजुकेशन रखना होगा कंटेंट। तो हमारा सेकंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं अभी मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हम ईशान शर्मा या अंकुर वारिक को या बड़े क्रिएटर को कुछ भी ईमेल सेंड कर रहे हैं तो हमें क्या पॉइंट माइंड में रखना चाहिए कि ये क्रिएटर हमारे ईमेल को ओपन करे, मतलब हमारी ओपन रेट हाई हो। तो अंकुरवाड़ी को या फिर दिस टाइप ऑफ पीपल आर लाइक ये लोग टॉप क्रिएटर्स है। तो इनका एक अलग सा स्केड्यूल है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनको इनके बारे में थोड़ा देखना है इनको कुछ भी भेजने से पहले। तो मैं इधर एज्यूम कर लेता हूँ कि उनको हम कोल्ड ईमेल भेज रहे हैं उनके कंपनी में एक जॉब के लिए या फिर उनके किसी वेब भेदा है अंकुरवाड़ी को मान लीजिए, तो उसका वेब भेदा में हमको कुछ में भी उसके लेट्स से कि एक पर्सनल स्ट्रेटजिस्ट है कोई अंकुरवाड़ी को का जो लिंक्डइन है वो मे बी ऑप्टिमाइज नहीं है, सही नहीं है, कोई पर्सनल स्ट्रेटजी उसको रीच आउट कर रहा है कि हे अंकुर यू नो लाइक आई जस्ट सॉ योर पोस्ट and I really loved it. And after checking your post, I checked your profile as well, and I noticed there are several points which you can update or which you can if you could update these or if you could make these improvements, maybe you will get more engagement on your profile or maybe you will get XYZ some value. ओके सो पहली बात ये हो गई कि हम जो कोल्ड ईमेल भेज रहे हैं तो उसका पहला चीज ये होगा कि जो सब्जेक्ट लाइन लिख रहे हैं ठीक है वो सब्जेक्ट लाइन उनके लिए होना चाहिए। तो ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे कोल्ड ईमेल ऐसा देखा है कि जिस कोल्ड ईमेल पे ऐसा लिखा होता है कि प्लीज ओपन दिस ईमेल और इफ यू डोंट ओपन दिस ईमेल इट विल बी योर लॉस। सो इट एक्चुअली ट्रिगर देम लाइक मैं इतना बड़ा एक क्रिएटेड हूँ या मैं इतना बड़ा एक पर्सन हूँ जो कि इतने सारे बुक लिख चुके हैं या फिर जो कि इतने सारे कॉन्फ्रेंस सेमिनार वगैरह कर चुके हैं, उनको तुम बोल रहे हो कि इफ यू डोंट ओपन दिस यू विल लूज जस्ट लूज समथिंग और व्हाटएवर। तो इसके लिए आपको पहले बार समझना होगा कि दे आर बिग क्रिएटर्स, दे आर बिग ब्रांड्स। तो उसके लिए आपको ऐसा सब्जेक्ट लाइन चूज करना होगा जो कि उनके लिए हो, वो खोलेंगे ऐसा। दूसरी बात ये है कि बहुत एक गुड आइडिया है जो कोल्ड ईमेल भेजने के बाद कि उनको पहले से दिखा दो कि तुम कितना कैपेबल हो उस काम के लिए। लेट मी मान लीजिए कि आपने आलिया अब्दुल को रीच आउट कर रहे हैं, तो आलिया अब्दुल का पर्सनली मैंने एक ब्रेकडाउन किया था आलिया अब्दुल के न्यूज़लेटर में, कुछ मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किया था। तो क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप ईमेल मार्केटर हो या फिर न्यूज़लेटर राइटर हो स्पेसिफिकली, तो आप आलिया अब्दुल का न्यूज़लेटर फॉलो करो एक महीने तक, आप जो आर्काइव है उसको पूरा रीड करो। पढ़ने के बाद यू विल गेट एन पैटर्न कि अच्छा ठीक है ये तो ये लिखता है और इसमें ईमेल में ऐसा ऐसा पार्ट है। तो उसके बाद जाके क्या होगा, यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है मुझे इसके ईमेल से ये मिलने वाला है या फिर ये मिल सकता है। फिर जाके हम क्या करेंगे, उसको एक ईमेल उसके लिए हम लिखेंगे या फिर 2 न्यूज़ एडिशन उसके लिए लिखेंगे कि ठीक है मैंने जो पढ़ा है उसके चलते हुए मे बी
this would work for his upcoming editions. इसमें उसका टोन भी सही है, इसमें उस चाहिए उसको वो भी सही है, क्योंकि आलिया अब्दुल को मोस्टली ईमेल में, हर एक ईमेल में वो मल्टीपल सीटीएस रहता है। उसका प्रोडक्टिविटी लैब है या फिर उसका जो प्रोग्राम है, सब कुछ में उसमें डालता है। आई मीन एक सीटीए नहीं होता एक ईमेल में, तो मल्टीपल सीटीए होती है। तो मे बी ये लोग बोल सकते कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ या काम करती हूँ, इसको आलिया अब्दुल को मैं ऐसे पिच करता हूँ कि ठीक है, आप तो एक ईमेल में एक सीटीए नहीं डाल रहे, तो हाउ अबाउट frequency of once a week to thrice a week। तो मैं आपके लिए या लिखूंगी, ये दिमाग में उसका सही हो गया, उसने सब कुछ सही से जॉट डाउन कर लिया कि मुझे ये करना है। फिर आलिया अब्दुल को मेल भेजेगा या भेजने वाली है, तो उसको क्या करना है, पहले अच्छे से अपना सब्जेक्ट लाइन लिखना है। फिर जाके जो न्यूज़लेटर लिखा था, वो 2 न्यूज़लेटर का अटैचमेंट लगानी है। लगाने के बाद बोलना होगा, हे I have been following you for past 2 years, and whenever you send emails, I can't stop myself from opening that. But recently, I noticed there is a pattern which is not, or maybe which is not working for me, or maybe I didn't like that particular part, or maybe you could look that particular part। बोल के उसको email अगर send किया जाए, that person will feel okay, this person actually invested his or her time to understand what are the things I do, what do I want to buy or sell to my audience, and he or she also wrote 2 editions of it, right? So इससे क्या होगा कि पहले आपने क्या किया, पहले आपने ट्रस्ट बिल्ड किया कि हाँ, आपने इस लिखने का। सेकेंडली आपने ये भी इंश्योर किया कि उसको तो आपने ट्रिगर नहीं किया, उसको आपने बोला कि ये चीज मुझे अच्छा लगता है, ये चीज अच्छा नहीं लगता, और इसके लिए मैंने ये किया, तो ये अगर इम्प्रूव, आपका कुछ वैल्यू प्रोपोजिशन दिया उसने, तो उसके आलिया अब्दुल जब ईमेल तो ऑफकोर्स ओपन करेगा, क्योंकि अभी क्या होता है, लाइक आलिया अब्दुल हायरिंग करता है कभी, आई मीन हायर करता है वो किसी भी चीज को लेके, राइटर हो गया या फिर उसका जो यूट्यूब का एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, उसमें मैनेजर ढूंढ रहा था वो कुछ दिन पहले। तो इसके लिए he will open the email, or even if he don't open this email, maybe his manager will do it। तो मैनेजर जब देखेगा इतना एफर्ट डाला है, तो आलिया अब्दुल को वो फॉरवर्ड करेगा। तो दैट this is the easiest way of getting the connection with any top creator। और एक और बात भी है कि build in public, जो कि मैं हमेशा प्रीच करता हूँ। आपको मे भी किसी का, मान लीजिए कि आप एक कॉपीराइटर है या फिर एक कंटेंट है, तो मैंने आपको किसी भी कंपनी में काम लेना है। मान लीजिए कि लेट्स से कि आपको हैरी ड्राई बहुत पसंद है। हैरी ड्राई एक न्यूज़लेटर चलाता है, उसका कॉपीराइटिंग न्यूज़लेटर है उसका, मार्केटिंग एग्जांपल नाम। तो मे भी उसका काम करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, हैरी ड्राई के ईमेल पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका कोई ब्लॉग नहीं है स्पेसिफिकली, उसका जो है पूरा कॉपीराइटिंग एग्जांपल, तो मे भी उसको उसके लिए आपको ब्लॉग लिखना है, तो आप उसका एक ब्लॉग लिखिए, उसके लिए उसका टोन वगैरह सब डालने के बाद आप सोशल मीडिया पे जाइए, जाके उसको पब्लिश करिए, उसको टैग करके कि हे I wrote this for you, I don't want you to hire me, but I would love it would be great if you check this। आप उसको है कुछ, बट द रूल ऑफ रेसिप्रोकेशन सेज कि आप अगर किसी के लिए कुछ करेंगे तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा। मे वो आपको मे बी वो नेटवर्क इतना बड़ा, उसने किसी को रेफर कर दिया। राइट, आपने बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल के साथ सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। बिगनर्स को तो काफी ज्यादा क्लियर हो गया, और ऑल्सो आपने एक इंटर्नशिप का उनको चांस भी दे दिया कि वे आप इस चीज को यूज करके भी इंटर्नशिप भी ग्रैब कर सकते हैं। तो ये काफी मतलब बेटर आपने सजेशन दिया। तो जैसे कोई बिगनर स्टार्ट कर रहा है, तो आप उनको मतलब ऐसे कोई 5 क्रिएटर्स के नाम बता सकते हो जो कि ईमेल मार्केटिंग में उनके करियर में मतलब हेल्प करें उनको। अगर कोई ईमेल मार्केटिंग शुरू करना चाहता है, तो पहली बात तो उनको कॉपीराइटिंग सीखनी होगी अच्छी से। तो कॉपीराइटिंग के लिए हैरी ड्राई इज अ गुड नेम। उसके बाद कॉपीराइटिंग के एक्चुअली बहुत सारे, जैसे कि प्रो ब्लॉगर है एक, फिर ईमेल मार्केटिंग के लिए स्पेसिफिकली कुछ बुक्स भी है, पर्सुएशन नाम का, ठीक है, जैसे ईमेल मार्केटिंग मास्टरी बाय नील पटेल इज अ गुड रिसोर्स। उसके बाद आ गया आपका ईमेल इनसाइडर बाय वैल गेसलर। उसके बाद कॉपी हैकर्स पे ईमेल कोर्स है। उसके बाद ईमेल पर्सुएशन है यान ब्रॉडिका। फिर उसके बाद आता है एवरीबॉडी राइट्स एंड हैंडलिका। तो इन सब रिसोर्सेज को अगर कोई पढ़ ले, तो उसका लाइक बेसिक से बेसिक कॉपीराइटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग क्लियर हो जाएगा।
आपने बहुत उसके अच्छी बाद बात मेंशन कर दी है। हाँ, या उसके बाद किसी को अगर ईमेल मार्केटिंग का थोड़ा और जानना है, तो न्यूज़लेटर पार्ट जानना है, तो मे बी दे कैन फॉलो द मॉर्निंग ब्रू, द हसल। ये न्यूज़लेटर बहुत कमा रहा है। Their turnover is, if I'm not wrong, more than 500K. वाओ। Okay, so एक्चुअली अगर ये फॉलो करे जो ईमेल मार्केटिंग न्यूज़लेटर इस बारे में आने चाहते हैं, तो कि उनको एक आइडिया मिल जाए कि एग्जैक्टली न्यूज़लेटर क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग क्या होता है, क्या-क्या स्केड्यूल रहना चाहिए, क्या-क्या तरीके से हमको हमारे ऑडियंस के पास पहुँचना चाहिए, क्या-क्या चीज़ हमारा ऑडियंस करता है या फिर क्या नहीं करता। तो उसके बाद कॉपी राइटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग का बेसिक्स हो गया। इसके बाद हमारे coursera पे या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जैसे कि बनाते हैं, उनका कंटेंट कंज्यूम करनी है हमको। ऐसा नहीं है कि हमको स्टार्ट कर देना है कुछ भी। पहले कुछ दिन कंज्यूम करना है, सीखना होगा, समझना होगा कि एग्जैक्टली कैसे करता है, ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, कैसे करते हैं इसको। फिर जाके धीरे-धीरे हर रोज में भी 1 ईमेल, 2 ईमेल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं हम उसको। तो ईमेल कॉपीराइटिंग का फिक्स हो गया, तो हम उसका बैकएंड सीख सकते हैं धीरे-धीरे। बैकएंड मतलब टेस्टिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है। और अभी 2025 में एआई आ गया है, तो एआई पर्सनलाइजेशन भी है। मान लीजिए कि आपने लिखा कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट नेम, कर्ली ब्रैकेट, तो उसके चलते आप जो उसने डाल दिया अपने बैकएंड में, तो वो जब सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहा है, तो उसका फर्स्ट नेम दिखाएगा। आई मीन सब्सक्राइबर करेंगे तो उसका फर्स्ट नेम दिखेगा। तो you can just learn the basics first and then धीरे-धीरे ऑटोमेशन, एबी टेस्टिंग ऐसे कुछ सीखना होगा। राइट। आपने सच में काफी अच्छे पॉइंट मेंशन कर दिए। अब हमारे क्विक क्वेश्चन राउंड को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्विकली आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। सो फर्स्ट आंसर मतलब क्वेश्चन यही होगा कि आप कुछ एक एडवाइस शेयर कर सकते हैं मतलब बिगनर्स के लिए जो फ्रीलांसिंग में स्टैंड आउट करना चाहते हैं उनके लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज माइंडसेट। बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, या फिर लोग मुझसे क्यों हेल्प लेंगे या फिर लोग मुझे क्यों हायर करेंगे। तो इसके लिए पहले तो हमको माइंडसेट फिक्स करना है कि हमारे पास अगर स्किल हो, हम अगर उस चीज को जानते हैं या फिर हम उसको कर पाएंगे, तो लोग हमको हायर तो करेंगे पक्का पक्का। तो इसके लिए माइंडसेट चाहिए। हम जितना मन चाहे चार्ज कर सकते हैं। श्रेया पट्टर के जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि 35% या फिर 1 रुपीज से स्टार्ट करके अभी एक आई मीन बहुत सारे ब्लॉगर्स भी है जो कि अभी 1 वर्ड के लिए 40 रुपीज चार्ज करते हैं। तो माइंडसेट फिक्स होगा, तो आई मीन माइंडसेट अगर आपका फिक्स है तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, माइंडसेट इज एवरीथिंग। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये कि आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी और वो आपने कैसे अर्न की थी? मेरा पहला इनकम था 500 रुपया। तो मैंने उसको एक्चुअली ऐसे किया था, लाइक 2023 का ये जून या मई होगा। तो मैंने एक्चुअली फेसबुक एड में ऐसे में इंस्पिरेशन ले रहा था। तो लेते लेते मुझे अचानक से एक एड दिखा जिसका कॉपी मुझे लगा कि ये सही हो सकता है। तो मैंने एक चीज देखा कि मैं ढूंढ रहा था कि उसको कैसे कांटेक्ट करा जाए। मुझे सजेशन देना था कि इसको ऐसा एडिट करने से मे बी ये अच्छा हो जाएगा। तो मैंने देखा व्हाट्सएप पे था, तो मैंने व्हाट्सएप पे क्या किया, उस पूरा जो एड कॉपी था उसको लिख के मैंने उसको भेजा। एंड फॉर दैट ही पेड मी 500 रुपीज एंड ही अप्रिशिएटेड मी दैट कि मैंने उसके पास उसको लिख के दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मे बी वो देख के भी ना देख के चले जाए कि इसको क्या, क्योंकि सब अपना बिजनेस पे लगे हैं, अपना काम सब फोकस है। तो उसके लिए लोगों को इतना लाइक जो न्यू क्रिएटर्स है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है कि फेसबुक एड वगैरह से इंस्पिरेशन लेते वक्त अगर कुछ दिख जाए, या फिर कभी भी कोई एड अगर चल रहा है तो उससे अगर कुछ दिख जाए, they can do the same that I did, and this is my first. राइट। मतलब इसमें ये भी कर सकते हैं कि वे रिक्रिएट कर सकते हैं कुछ भी। अगर वे सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं वो रिक्रिएट कर सकते हैं, ईमेल रिक्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर सच में कोई करना चाहता है तो डेफिनेटली कर लेता है। मतलब उसे हम कुछ गाइड करने की जरूरत नहीं है, वे इजीली अनिवान के पॉडकास्ट देखकर इजीली वो चीजें क्रैक कर सकता है। मतलब अनिवान की जर्नी से सीख सकते हैं इजीली। तो थैंक यू सो मच अनिवान। हमारे पॉडकास्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एंड आपने हमें अपना वैल्यूबल टाइम दिया, उसके सच में उसके लिए थैंक यू सो मच अनिवान। थैंक यू सो मच। एंड आपने जो एग्जांपल्स ऐड किए हैं, सारी बुक्स ऐड किए हैं, रिसोर्सेज ऐड किए हैं, वो सच में ईमेल मार्केटर्स के लिए गोल्ड माइन होने वाली है। Perfectly said, yes. थैंक यू। ओके, लाइक अभी आप कुछ वर्ड्स बोलना चाहेंगे लास्ट में हमारे ऑडियंस के लिए? Yeah, of course. Like I have been following this two person for quite a long time. Arnika and Safalta is trying to establish their personal brand and themselves on
सोशल मीडिया। आप जो भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपसे मुझे एक ही विनती है कि इनका पॉडकास्ट सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको फॉलो कर लीजिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये लोग बहुत आगे जाने वाले धीरे-धीरे और बहुत सारे टॉप प्लेयर्स को ये ऑलरेडी बुला चुके हैं, आगे भी बुलाएँगे और इनका पॉडकास्ट जितना बड़ा होगा, मे बी हम और भी अच्छे-अच्छे प्लेयर्स को इन पॉडकास्ट में देख सकते हैं। और आपको अगर फ्रीलांसिंग सीखनी है या फिर आपको माइंडसेट फिक्स करनी है, आपको हाई टिकट क्लाइंट चाहिए, सब ये पॉडकास्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर हम काइंड डेफिनेटली वर्ड्स। आपके साथ दोबारा पॉडकास्ट करेंगे।